यूपी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। पहले और दूसरे चरण के लिए 107 प्रत्याशी किए घोषित। बीजेपी ने पहले चरण के लिए 57 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। दूसरे चरण की 48 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी, बीजेपी ने किया ऐलान। प्रयागराज के सिराथू से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। श्रीकांत शर्मा को मथुरा से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बताया। सुरेश राणा को थाना भवन से मिला टिकट। संदीप सिंह को अतरौली विधानसभा सीट से टिकट मिला। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पोते हैं संदीप सिंह। संगीत सोम को बीजेपी ने सरधना से अपना उम्मीदवार बनाया। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा से फिर मिला टिकट। नंदकिशोर गुर्जर को लोनी विधानसभा सीट से टिकट मिला। मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल को मिला टिकट। छाता विधानसभा सीट से बीजेपी ने चौधरी लक्ष्मी नारायण को अपना प्रत्याशी बनाया। कैराना से मृगांका सिंह को मिला टिकट। बीजेपी ने 20 नए प्रत्याशियों को दिया टिकट। 63 सिटिंग विधायकों को बनाया उम्मीदवार। केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। ट्वीट कर लिखा, मेरी जन्मभूमि सिराथू से मुझे टिकट देने के लिए धन्यवाद। गोरखपुर में सीएम योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। कोविड वॉर रूम का लिया जायजा। गोरखपुर में आईसीएमआर की नई बिल्डिंग का भी किया निरीक्षण। सीएम योगी के साथ सांसद रवि किशन और अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चढ़ाई गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी। बाबा को चढ़ाए जाने वाला अन्न जरूरतमंदों में बांटा जाएगा। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। हजारों श्रद्धालुओं ने भी गोरखनाथ में चढ़ाई खिचड़ी। कैराना से एसपी प्रत्याशी नाहिद हसन अरेस्ट। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने नाहिद हसन को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में शामिल होने की हैं अटकलें। यूपी में भीम आर्मी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा। चंद्रशेखर और ओवैसी के बीच बातचीत। भीम आर्मी और एआईएमआईएम के बीच रविवार को हो सकता है गठबंधन का ऐलान। बाबू सिंह कुशवाहा के संपर्क में है ओवैसी। चंद्रशेखर आजाद का अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप। कहा, अखिलेश को नहीं दलितों की जरूरत। दलित नेताओं को अखिलेश सरकार में नहीं मिलेगी तवज्जो। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, अखिलेश यादव ने किया मेरा अपमान। सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते अखिलेश। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, समाजवादी पार्टी में नहीं होगा गठबंधन। हमारे अधिकारों के सवालों पर अखिलेश चुप। चंद्रशेखर ने कहा, दलित अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकेंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का बयान। गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव से की थी मुलाकात। मुद्दों पर नहीं बन पाई सहमति। चंद्रशेखर ने कहा, बटे हुए विपक्ष को जोड़ने के लिए 2 दिन और करूंगा प्रयास। मेरी लड़ाई सामाजिक न्याय की है। चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को दी जन्मदिन की बधाई। कहा, सबसे पहले मायावती के साथ गठबंधन की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। चंद्रशेखर के आरोपों पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, रामपुर, मनिहरन और गाजियाबाद सीट देने को थे राजी। किसी से फोन पर बात करने के साथ लड़ने से किया इनकार। मायावती ने बीएसपी के 53 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। बाकी के 5 सीटों पर 1-2 दिन में उम्मीदवारों की होगी घोषणा। अपने जन्मदिन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की डिजिटल कैंपेन की शुरुआत। कहा, बीएसपी करती है जरूरतमंदों की मदद। मायावती ने कहा, बीएसपी को सत्ता में वापसी की उम्मीद। पहले की हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए किए कई काम। मायावती ने कहा, 2022 उम्मीदों की नई किरण लेकर आया है। चुनाव के नतीजों के बाद देश के हालात बदलेंगे। मायावती ने कहा, हर वर्ग की भलाई के लिए सरकार बनाएंगे। बीएसपी को रोकने के लिए साजिश हो रही है। सीएम योगी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को दी जन्मदिन की बधाई। ट्वीट कर लिखा, प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। कहा, पहले ही बाबा को बीजेपी ने घर भेज दिया। योगी जी को अब गोरखपुर में ही रहना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी में जिनके टिकट कटे उन्हें समाजवादी पार्टी में नहीं करेंगे शामिल।
अखिलेश ने कहा यूपी की 80% जनता हमारे साथ, 20% जनता बीजेपी के साथ। अखिलेश ने कहा बीजेपी पहले ही हिट विकेट हो चुकी है, रन आउट हो चुकी है, पवेलियन से बाहर जा चुकी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर नोटिस चस्पा, कोविड नियमों की अनदेखी पर हुई कार्रवाई। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर नोटिस चस्पा होने से भड़के कार्यकर्ता, पुलिस वालों से हुई नोकझोंक। कांग्रेस के सीट बंटवारे पर उठने लगे सवाल, लखनऊ में टिकट कटने के बाद धरने पर बैठी मां बेटी, 10 लाख मांगने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेत्री मोनिका मिश्रा का आरोप, बस्ती के हरैया विधानसभा से मांगा था टिकट, प्रियंका गांधी ने किया था वादा। मुरादाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान कुरैशी का बयान, कहा जीता तो स्लॉटर हाउस खुलवाऊंगा, पुलिस करती है कुरैशी बिरादरी का उत्पीड़न। बीजेपी छोड़ने वालों पर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का कटाक्ष, कहा भूटान के काउंसलर बनने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह बनेंगे युगांडा के राष्ट्रपति। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए नोएडा पुलिस का ऑपरेशन रेड कार्ड, 100 से ज्यादा बदमाशों के घरों पर रेड कार्ड चिपकाए। पंजाब में कांग्रेस ने जारी की 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, चमकौर साहिब से चुनाव लड़ेंगे सीएम चन्नी। अमृतसर ईस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे नवजोत सिंह सिद्धू, जालंधर से परगट सिंह को मिला टिकट। स्टार्टअप कारोबारियों से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद, पीएम मोदी बोले स्टार्टअप की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद। पीएम मोदी ने कहा स्टार्टअप नए भारत की रीढ़ की हड्डी, इनोवेशन के लिए सरकार ने किए कई बड़े बदलाव। 74वें सेना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा देश को सुरक्षित रखने में सेना का बड़ा योगदान, मानवीय त्रासदी में भी लोगों की मदद करती है सेना। दिल्ली में सेना दिवस के मौके पर करियप्पा ग्राउंड पर जवानों ने की परेड, आर्मी के शौर्य का हुआ प्रदर्शन। 74वें सेना दिवस पर दिल्ली में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, वॉर मेमोरियल पर सेना के अधिकारियों ने किया शहीदों को नमन। सेना दिवस पर चीन को आर्मी चीफ एमएम नरवणे की चुनौती, सेना अध्यक्ष बोले हम हर तरह से हैं तैयार, सीमा पर नहीं बदलने देंगे यथास्थिति। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार, आतंक होगा संपूर्ण सफाया। आर्मी चीफ ने देश के जवानों की जमकर की तारीफ, कहा कोरोना काल में सेना ने पड़ोसी देशों की मदद की। केपटाउन में खेले गए आखिरी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराया। दक्षिण अफ्रीका ने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। आईपीएल 2021 की उपविजेता टीम ने नए सीजन से पहले किया बड़ा बदलाव, कोलकाता नाइट राइडर्स ने भरत अरुण को टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। एसीसी से उभरे पाकिस्तान के बल्लेबाज आबिद अली क्रिकेट में वापसी के लिए बेकरार हैं। आबिद अली इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट इस बार दे सकते हैं आईपीएल नीलामी में अपना नाम, 2018 से अपना नाम नहीं दे पा रहे थे जो रूट। दूसरी बार वीजा रद्द किए जाने पर टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कोर्ट में की अपील, नोवाक को वापस भेजने की तैयारी में है ऑस्ट्रेलिया सरकार। अमेरिका की न्यू जर्सी में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, हवा में जहरीला धुआं फैलने से इलाके में मचा हड़कंप, मेयर ने सभी लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। उत्तर कोरिया के बार बार किए जा रहे बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों पर जापान ने जताई चिंता, पिछले 14 दिन में उत्तर कोरिया 2 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर चुका है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच ताइवान ने अपनी नौसेना में 2 नए जहाजों को जोड़ा। जहाजों के कमीशनिंग समारोह में ताइवान के राष्ट्रपति ने की शिरकत। अमेरिका में तेजी से कोविड संक्रमित हो रहा मेडिकल स्टाफ, अमेरिका के अस्पतालों में बिगड़े हालात। विकी कौशल और कटरीना कैफ ने सेलिब्रेट किया लोहड़ी का त्योहार, कटरीना ने सोशल मीडिया पर लोहड़ी सेलिब्रेशन की रोमांटिक तस्वीरें शेयर की। काजोल ने परिवार के साथ धूमधाम के साथ मनाया लोहड़ी का त्योहार,
सोशल मीडिया पर शेयर की लोहड़ी सेलिब्रेशन की तस्वीरें। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपने बचपन की तस्वीर में अपनी फैमिली के साथ नजर आ रही हैं कंगना। बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर ने सरोगेसी को लेकर लिखी किताब बैचलर डेड के नाम से जल्द लॉन्च होगी ये किताब। सेना दिवस पर जैसलमेर में दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, खादी से बना तिरंगा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा। 23 जनवरी से शुरू होगा गणतंत्र दिवस समारोह, सुभाष चंद्र बोस की जयंती से होगी शुरुआत। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम में किया स्नान, संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ा भारी जनसैलाब।